सालों पहले एक रत्नपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर में रोज एक पुजारी पूजा पाठ करने आते थे। उस पुजारी के पास अपना एक हाथी था, जिसे वो रोज अपने साथ मंदिर लेकर जाते थे। सभी गांव के लोग हाथी को बहुत पसंद करते थे। हाथी भी मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का खूब स्वागत और सत्कार करता था। सुबह पूजा पाठ कर खत्म करने के बाद पुजारी अपने हाथी को नहलाने के लिए लेकर तालाब में जाते थे। रोज हाथी तालाब में नहाने के बाद घर लौटते समय दर्जी की दुकान पर रुकता था। दर्जी भी हाथी को हाथ से प्यार से एक केला खाने को दे देता। हाथी केला खाने के बाद अपनी सूंड से दर्जी को नमस्ते करके पुजारी के साथ घर चला जाता था। यह सब हाथी और पुजारी की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था। एक दिन जब हाथी दर्जी की दुकान पर केला खाने के लिए रुका, तो दर्जी को शरारत करने का दिल हुआ। उसने हाथी को केला देने के बाद अपने हाथ में सुई रख ली। जैसे हाथी ने उसे नमस्ते किया, दर्जी ने उसकी सूंड पर सुई चुभा दी। सुई चुभते ही हाथी जोर से चिंघाड़ते हुए कराहने लगा। दर्जी ने हाथी के दर्द का खूब मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा। पुजारी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। वो हाथी को सहलाते हुए अपने घर लेकर चले गए। अगले दिन फिर पुजारी और हाथी ने तालाब में लौट कर नहाए और वापस घर की तरफ आ रहे थे। अगले दिन फिर पुजारी और हाथी तालाब से लौटकर आ रहे थे। पुजारी कुछ दूर रुककर लोगों से बात करने लगे। हाथी रोज की तरह दर्जी की दुकान पर रुक गया। आज हाथी ने भी अपनी सूंड में कीचड़ भर लिया था। दर्जी अपनी दुकान में बैठकर कपड़ों की सिलाई कर रहा था। जैसे ही हाथी ने दर्जी को देखा, वैसे ही हाथी ने उसकी पूरी दुकान पर कीचड़ फेंक दिया। उस कीचड़ में दर्जी तो भीग गया, उसकी दुकान के सिले हुए कपड़े भी खराब हो गए। इससे दर्जी समझ गया कि मैंने जो कल किया था, उसी का दंड हाथी ने आज मुझे दिया है। दर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथी के पास भाग कर गया। उसने हाथी से माफ़ी मांगने की कोशिश की। उसने कहा, हे हाथीराज, हे गजराज, आपने बिल्कुल सही किया। मैंने जो कल किया था उसका नतीजा यही होना था। हाथी ने दर्जी की तरफ देखा और अपनी सूंड को हवा में लहराते हुए वहाँ से चला गया। दर्जी को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने मजाक मस्ती के चक्कर में एक अच्छा दोस्त हाथी खो दिया था। उस दिन से दर्जी ने ठान लिया कि वो कभी किसी को भी मजाक में भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहानी से सीख। दर्जी और हाथी की कहानी से यह सीख मिलती है, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए।